गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम 12th कॉमर्स लेसन नंबर 3 के अंदर डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। पहले हमने बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन, उसका मीनिंग डिस्कस किया था, उसके बाद उसके फीचर डिस्कस किए थे। आज हम इम्पोर्टेंस डिस्कस करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट की 6 इम्पोर्टेंस हैं। पहली इम्पोर्टेंस है इनेबल्स टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज। उसने कहा है कि द बिजनेसमैन हु आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड स्कैन द अपॉर्चुनिटीज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एट अर्ली स्टेज दे गेट मैक्सिमम बेनिफिट और दे कैन कैप्चर ए बिग शेयर इन द मार्केट। कि कोई भी बिजनेसमैन है वो इस बात के लिए कैपेबल है कि वो जितनी भी बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर अपॉर्चुनिटीज हैं कंपटीटिव कंपनीज की या मार्केट के अंदर या उसकी अपनी खुद की, वो सब स्टार्टिंग स्टेज के अंदर ही कैप्चर कर ले। और उसके लिए ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है कि वो जो है वो इसको इन सब क्या कहना चाहिए अपॉर्चुनिटीज़ को कैप्चर करे और अपनी मार्केट के अंदर एक गुडविल मेंटेन करे। इसके लिए एक एग्जाम्पल लिखा गया है कि मारुति was the first company to recognize the need for small cars in an environment of rising petrol prices and large middle class population in India, so they become the leader in the small car market. मारुति बहुत बड़ा नाम है प्राइवेट सेक्टर के अंदर मोटर व्हीकल्स में, और उसने यहाँ पर मारुति का एग्जाम्पल इसलिए दिया है कि जैसे ही हमारे यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स के अंदर पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल के प्राइसेस राइज अप होने स्टार्ट हुए, तो सबसे पहला जो फोकस किया वो मारुति कंपनी ने किया कि अगर इसी तरीके से प्राइस राइज होते चले गए तो जितनी भी हमारी कार हैं उनको उनके लिए परचेजर मिलना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, बायर का मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने पेट्रोल को के वेरिएंट को जो है वो इग्नोर करते हुए उसके साथ साथ डीजल वेरिएंट को भी प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर दिया। उसके साथ साथ उन्होंने एक चीज़ और ऐड की कि अगर मैनुअलिटी नहीं चलती तो ऑटोमेटिक चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद उन्होंने दोनों ही फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया, मैनुअल को भी और ऑटोमेटिक को भी। उसके साथ साथ आप देखिएगा कि जैसे जैसे हमारे यहाँ की पावर महंगी होती जा रही है और आपकी बिजली महंगी होती जा रही है, पेट्रोल डीजल महंगा होता जा रहा है, उसी के लिए उन्होंने एक इलेक्ट्रिक जितनी भी कार्स हैं वो भी इंट्रोड्यूस की हैं, जिनका माइलेज जो है वो उन्होंने बहुत ही इकोनॉमिकल रखा है और उसके लिए उसकी कॉस्ट को भी इकोनॉमिकल रखा गया है। तो और कंपनियों के मुकाबले में सबसे पहले इस चीज़ को फोकस किसने किया? मारुति ने किया। इसलिए उसका टोटल होल्ड जो है वो ऑटोमोबाइल्स पर है और उसने मार्केट के अंदर अपनी एक गुडविल, अपना एक बहुत बड़ा शेयर जो है मार्केट के अंदर ऑटोमोबाइल कंपनी के अंदर बनाकर रखा हुआ है। ये एक एग्जाम्पल है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट की अपॉर्चुनिटीज को कैरी करने का। दूसरा उसने कहा है यहाँ पर कि दूसरी इंपॉर्टेंस ये है कि हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड वार्निंग सिग्नल्स। यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर अगर कोई मार्केट में कोई थ्रेट आती है किसी फर्म के थ्रू या कोई वार्निंग सिग्नल आता है तो उस कंपनी को चाहिए कि अपनी बिजनेस एनवायरनमेंट की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग जो है वो उसे जो है एक्सेप्ट करे और उसके अकॉर्डिंग फिर अपनी प्लान और पॉलिसी को तैयार करे। The businessmen who are able to scan and understand the business environment on time get a warning signal or deal with the constant or the negative policies of business environment. Timely scanning of business environment and the qualitative information which businessmen get is taken a warning signal and changes in the companies are made. उन्होंने यहाँ पे कहा है कि जैसे ही मार्केट की सिचुएशंस फ्लक्चुएट होती हैं
मार्केट के अंदर कस्टमर का टेस्ट फ्लक्चुएट होता है, ऐसे ही अदर जो कंप्यूटर कंपनीज हैं वो अपनी प्लान और पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करना चाहती हैं, उसे एडवर्टाइज करती हैं। तो एक कंपनी को चाहिए, जो कंप्यूटर कंपनी है दूसरी, उसे चाहिए कि वो एट अ टाइम जब दूसरी कंपनी से किस चीज़ का सिग्नल मिल रहा है उसकी अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करे और हैंड टू हैंड अपने यहाँ पर भी अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर भी उसको चेंज करके एडॉप्ट कर ले। ऐसा नहीं है कि वो अपनी प्लान पॉलिसी पर ही चलता रहे और जो मार्केट की सिचुएशंस हैं, वो अप एंड डाउन्स हैं, वो ऐसे ही चलते रहें और वो उनको कैरी न कर पाए तो बिजनेस के अंदर वो पीछे रह जाएगा। तो ये सब बिजनेस एनवायरनमेंट की हेल्प से ही पॉसिबल हो सकता है। और यहाँ पर थर्ड जो इम्पोर्टेंस है वो आपकी है कि बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प इन टेपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। यहाँ पर उसने लिखा है कि businessmen have supplied the goods of the market according to the demand in the market. To supply output they need input, raw material, etc. They acquire raw material and other resources, keeping in mind the output demanded in the environment. उसने कहा है कि हर बिजनेसमैन जो है वो सप्लाई पर कंट्रोल करता है, लेकिन सप्लाई तब वो करता है जब मार्केट से कस्टमर के थ्रू डिमांड राइज होने लगती है, और जब डिमांड राइज होने लगती है तभी बिजनेसमैन है वो अपने यहाँ पर आउटपुट को करने के लिए इनपुट जितने भी हैं उन्हें क्या कहना चाहिए कलेक्ट करता है। और सबसे बेस्ट इनपुट जो है वो क्या है किसी प्रोडक्शन के लिए, वो है रॉ मटेरियल। They select resources according to the availability in the environment and demand of output in the environment. और जिस तरह की भी उस मार्केट के अंदर डिमांड हो, जिस प्रोडक्ट की भी, उसी प्रोडक्ट के इनपुट्स जो है वो उसे कैरी करने चाहिए। जैसे आज के टाइम में एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि पहले कलर टीवी जो आया करता था, आज के टाइम में एलईडी एलसीडी चल रही है, ठीक है। तो उस टाइम जब ये मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन आया, कस्टमर के टेस्ट के अंदर फ्लक्चुएशन आया, तो ऐसे ही बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर चेंजिंग की और एलईडी बनाने के लिए, एलसीडी बनाने के लिए और रॉ मटेरियल उसने फिर इनपुट के रूप में परचेज किया, और तब वो आउटपुट को फुलफिल कर पाया, अपनी सप्लाई को पूरा कर पाया डिमांड के अकॉर्डिंग। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ जो इसके अंदर है कि बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प इन अडॉप्ट एंड एडजस्ट इन रैपिड चेंजेस। तो उसने यहाँ पे कहा है कि जो भी बदलाव हो उसे वो हैंड टू हैंड रैपिड चेंजेस, हैंड टू हैंड जो उसे बदलाव करे, अगर वो क्या कहते हैं वो उसको अडॉप्ट कर लेता है और अडॉप्ट करने के साथ साथ एडजस्ट कर लेता है अपने एनवायरनमेंट के अंदर, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, तो वो बिजनेसमैन अपने आप में सक्सेसफुल बिजनेसमैन माना जाता है। उसकी फर्म एक सक्सेसफुल बिजनेस फर्म मानी जाती है। Today changes are taking place very fast and these changes have great impact on business. It is essential to understand these changes are early as possible. Business environment scanning help the companies to scan and understand these changes with environment scanning. Businessmen make changes in their internal environment also to match the external environment. So an environment scanning help in coping with the rapid changes. यहाँ पर इन्होंने एक बात लिखी है कि बिजनेसमैन जितनी जल्दी उस चीज़ को कैरी करता है कि मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशंस क्या हो रही हैं, उसका बिजनेस पर क्या असर पड़ने वाला है या पड़ रहा है, तो वो हैंड टू हैंड उसको अडॉप्ट करता है, चाहे वो किसी कंपनी की कोई प्लान पॉलिसी बेटरमेंट के लिए हो, ठीक है, या उससे अच्छा करने की अगर कोशिश है और अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए आप उस चेंजेस को अडॉप्ट करते हैं और उसे अडॉप्ट करने के बाद उसे अपने एनवायरनमेंट के अंदर एडजस्ट करते हैं, जिससे कि आपका इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस मैच कर जाए, तो वो आपके लिए बहुत जरूरी है। और वो बिजनेस एनवायरनमेंट ही उसे अडेप्ट और एडजस्ट करने का काम करता है। उसके बाद हम यहाँ पर फिफ्थ जो आपकी इंपोर्टेंस है बिजनेस एनवायरनमेंट की, उसको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। क्या लिखा है? असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। देखिए, जब टॉप लेवल मैनेजमेंट किसी काम को, किसी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहती है या वो किसी भी स्केल का हो, तो उसके लिए क्या करती है? प्लानिंग करती है, पॉलिसी बनाती है। तो उस टाइम प्लानिंग और पॉलिसी के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट की हेल्प करता है, उसे असिस्ट करता है। The major strategies or plans and policies in the organization are formed keeping in mind business environment, because the policies and the strategies have to be implemented in the presence of environmental factors. So these must be made keeping in mind the environment factors. The scanning of environment factors help in the finding of the opportunities of business, and strategies can be made to grab these opportunities.
उसने कहा है कि इस तरह की जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं वो प्लानिंग करने से लेकर अच्छा कंट्रोलिंग करने तक और आपकी में प्लानिंग यानी कि पॉलिसीज को मेकिंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट है वो हेल्प करता है कि आपको किस तरह का साइट चाहिए, किस तरह की लेबर चाहिए, किस तरह का रॉ मटेरियल चाहिए, किस तरह का क्या क्या चाहिए, आपको बिजनेस एनवायरनमेंट चाहिए, वो आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट को यहाँ पर हेल्प करता है, असिस्ट करता है। उसके बाद लास्ट जो आपका इंपॉर्टेंस है वो है बिजनेस एनवायरनमेंट इंप्रूव इन द परफॉर्मेंस। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि परफॉर्मेंस के अंदर इंप्रूवमेंट जो बिजनेस एनवायरनमेंट करवाता है वो किसके अंदर करवाता है? विद कॉन्टिन्यूअस स्कैन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कंपनीज कैन इजीली इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस बाय मेकिंग चेंजेस इन द इंटरनल एनवायरनमेंट मैचिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ऑर्गेनाइजेशंस कैन प्रॉपरली एंड इंप्रूवली देयर मार्केट शेयर। देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो परफॉर्मेंस किसकी इंप्रूव करवा रहा है? वो इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को मैच जो कर रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन के यानी कंपनी के कर रहा है। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट से इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस मैच करते हैं तो समझ लीजिए कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो रही है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रॉपर एंड इंप्रूव देयर मार्केट शेयर। और इसका मतलब क्या है कि अगर बिजनेस एनवायरनमेंट उनके इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस यानी ऑर्गेनाइजेशन के उसे मैच करके दे रहा है तो कंपनी का यानी ऑर्गेनाइजेशन का अपने मार्केट के अंदर एक गुडविल मेंटेन हो रही है। और उसी के लिए उसने लिखा है कि ऑर्गेनाइजेशंस कैन प्रॉपर एंड इंप्रूव देयर मार्केट शेयर, कि हर कंपनी का अपने क्या क्या चाहिए मार्केट के अंदर, अपने सर्टेन मार्केट के अंदर एक शेयर होता है, एक स्टेज होती है, एक लेवल होता है जिसे आपका बिजनेस एनवायरनमेंट मेंटेन करता है। और वो मेंटेन किसके बेस पर करता है कि जब वो इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस के साथ मैच कर जाएगा जिस कंपनी का, समझिए उसकी मार्केट के अंदर एक रेपुटेशन, एक वैल्यू, एक गुडविल बन जाएगी। और वो हेल्प कौन करता है? बिजनेस एनवायरनमेंट करता है। इसीलिए इन 6 की 6 चीजों को पूरा करने के लिए, इन अपॉर्चुनिटीज को फुलफिल करने के लिए जरूरत किसकी पड़ती है? बिजनेस एनवायरनमेंट की पड़ती है। इसीलिए कहा गया है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज मस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ द एवरी बिजनेस। थैंक यू।